बैठ जाओ भाई, सब लोग बैठ जाओ, काम की बात करेंगे, बैठ जाओ। पार्टी को तो मने है बिल्कुल, और सभी सम्मानित लोग, पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन और एनआईयू के लोग। मुद्दा है किसानों का, और हालात यह करती थी कि सत्ता किसी मकसद से छीननी, सत्ता बहका करी और एक तरफा बेचने का काम शुरू कर दिया। ये तो अगर लगाम थामनी है तो किसानों ने थामनी, किसानों ने नहीं तो और तो कोई आया ही नहीं सामने। सब बिकते चले गए, टेलीफोन विभाग बिक गया, कई लाख कर्मचारी खत्म हो गए। भाई कौन सा सिस्टम था हमारा? बीएसएनएल, जिसके पास में अपनी जमीन, अपनी लाइन बिछी हुई, अपने कर्मचारियों के क्वार्टर बने हुए, और वो घाटे में एक बाहर का आया खंबा किसी के घेर में गाड़ दिया, और वो मुनाफे में। कौन सी पॉलिसी थी ये? मतलब ये बात समझ में नहीं आई। हमारे दुकानदार कल आए थे, दुकानदार मंडी वाले मुजफ्फरनगर, मेरठ और वहां से, उन्होंने कहा जी वोट तो इसको दे दी थी, हमारी जान बचा, तो हमको गए। कौन खरीदने आ गया है? बाहर खरीद की दुकान लगा दी और मंडियां खत्म। 2 साल में बर्बाद हो जाएगी, जैसे बिहार में हो गया। घास जम गई बिहार में, 55 फुट की मंडी में खत्म। मंडी का मतलब एमएसपी नहीं है, जैसा पानी। एमएसपी खाली हरियाणा के कुछ क्षेत्र में कुछ फसलों पर और पंजाब में मिलती है, और जब अब तो मंडी है ही नहीं, वो एमएसपी है ही नहीं। ये जो बड़ी लड़ाई है, और जहां रोड़ा ठकरा, राज्यपाल जी वहां पे बात करते हैं, सब लोग बातचीत वहां पर करते हैं जब जाते हैं, 40 लोग हैं हमारे, हम एमएसपी पे बात करते हैं, वे कहते हैं कि नहीं एमएसपी नहीं दे सकते। भाई आप ये बताओ कि दिक्कत कहां है? आप उसको कर दो, व्यापारी साहब अपने आप निपट लेंगे। अगर आपको व्यापारी का हित चाहिए तो उसका डिफरेंस दे दो आप हमको। यहाँ पे एक बार 400 रुपए बाजरे पर दिया हरियाणा में, लेकिन बिहार और आसाम का जो किसान है, जो पहाड़ पे रह के खेती करता है, जो धान की खेती करता है, उसको तो एमएसपी का पता ही नहीं कुछ भी। ये लड़ाई जो जत्थेबंदी 40 लोगों की है, ये पूरे देश के किसानों के फैसले करेगी। भारत सरकार से पूरे फैसले ये करेगी। इसमें छोड़ना पड़ेगा कि झंडा किसका है, बैनर किसका है, ये पूर्ण रूप से छोड़ के ये किसान का झंडा, किसान का बैनर है, इस पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमको। हमें पूरे देश का विश्वास, जो पूरे देश के किसानों ने विश्वास करा है, और आंदोलन को किस गर्दिश में सरकार लेगी थी कि एक धार्मिक झंडा लाल किले के ऊपर लगवा के और पूरा देश ही बर्बाद कर दिया। मतलब ऐसी नफरत फैला दी थी कि भाई ये सरदार तो बहुत खराब कौम है, और उसके साथ में कहने लगे ये किसान भी खराब है, कहने लगे तो देश का गद्दारी यही है सारे के सारे। सीधा पगड़ी पे हमला करा था, कुछ नहीं बचा था, कुछ भी सब निपटा दिया था उस दिन। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी मान लो कि लोग फिर जुड़े, क्योंकि एक विश्वास, एक आस्था, एक सम्मान हमारे 40 के 40 लोगों में आम जनता का था, और वहां से ही उससे फिर उठ गए। बार बार कह रहे हैं कि हम सिंगू बॉर्डर की बजाय जो गाजीपुर बॉर्डर है वो ऑफिस हो गया मकाना, गलत फहमी में सरकार ना रहे, ना कोई अधिकारी रहे, हमारा पंच भी वही रहेंगे और हमारा मंच भी वही रहेगा। न हम पंच बदलेंगे, न हम मंच बदलेंगे। ज्यादा दिमाग सरकार खराब न करे। अभी इस जवान और किसान ने ये कहा है कि बिल वापसी कर लो, अभी गद्दी वापसी का नारा नहीं लगाया हमने नहीं लगाया अभी गद्दी वापसी का। सरकार आप ही बनाओ, आप ही चलाओ, जो करना है करो, आप हमारे काम करते रहो। हम जो भी सरकारें आएंगी, वो किसी भी पार्टी की सरकार स्टेट में हो या सेंटर में हो, हम उसी सरकारों से बात करते हैं पॉलिसी पर। किसान की प्रायोरिटी हमारी पहली प्रायोरिटी होगी, गांव की प्रायोरिटी हमारी पहली होगी,
फसलों के दाम का सवाल हमारे लोग उठाते रहेंगे। और मेरे पत्रकार बंधुओं, अगला तो बिल आपके खिलाफ आना है, सेंसर बोर्ड बैठना है, एक का खबर छन छन कर जाएगी, किसी की हिम्मत नहीं कि आप अपनी कलम से खबर लिख दोगे। सोशल मीडिया पर अगला टारगेट है, ये तो कहां रहेगा ये टारगेट। 3 बिल वापसी नहीं होंगे तो घर वापसी नहीं होगी, ये पूरा नारा है किसानों का। एमएसपी पे कानून बनेगा, 3 बिल वापसी होंगे, आगे कमेटी बनेगी और जो कमेटी फैसले लेगी उसको हम सब लोग मान लेंगे। हरियाणा का बहुत धन्यवाद। हरियाणा सबसे ज्यादा लड़ाकू आदमी हरियाणा का, मतलब 20 मिनट में खबर आ गई। जब वहां पे हम थे तो 20 मिनट में के कनेला में वहां पे जींद हाईवे जाम, पानीपत और हाईवे जाम, मतलब 20 मिनट में तो कवर कर लिया था पूरा देश। हरियाणा की महिलाएं, हरियाणा का नौजवान करेंगे एक सम्मेलन, नौजवानों का भी करेंगे। उसमें 50 साल से नीचे का रहेगा, 50 साल से ऊपर के एंट्री नहीं रहेगी उसमें। लेकिन भाई कुछ आपको वादे भी करने पड़ेंगे। हमने कहा ट्रैक्टर की बात कह दी कमेटी ने कि भाई ट्रैक्टर लेकर चलेंगे, उसकी स्पीड भी बताई थी भाई 15 से ज्यादा न चलियो। लेकिन आपने ट्रैक्टर तो वहां 3.5 ट्रैक्टर लेके, अरे हमने तो 1 लाख ट्रैक्टर मजाक में तो कह दिया था, कोई 1 लाख ट्रैक्टर जाते हैं कहीं? मतलब पूरा पंजाब और पूरा हरियाणा 8 दिन तक दे ट्रैक्टर तक क्या करोगे भाई? कोई चीज कह रहे, अब हमको भी देखभाल का करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज है, ये ध्यान से सुन लेना, ये जो आपस में तालमेल है ना आपस का, ये बैठा कर रखना। सरकार इसको तोड़ने की कोशिश जरूर करेगी। और लड़ने वाली कौम अभी का हमको मिली, हाथ लगी, या इसकी तलाश हमें भी बहुत दिन से थी। जो यह सरदार कौम है ना, यह बहुत भयंकर जत्थेबंदी और या ठेबंद की कौम है। ये जो लंगारा भंडारा चलाते हैं, जो भंडारा चलाते हैं, टिकैत साहब भी कहते थे कि भाई तवा तभी ठंडी नहीं होनी चाहिए। हमसे 1-2 दिन का तो हम पूरा पाट दें, लेकिन हमारे से 8-10 दिन का पूरा नहीं पड़ता। अब हमको मिल गई, अब फौज मिल गई, और इसके पीछे है खाप पंचायत। आपको छोड़ कर नहीं जाने के, कोड़ी जैसी सरकार की बरकी, ऐसी सरकार की बरकी छोड़ नहीं। ये तालमेल 78 हजार किलोमीटर तक भी जाके हमले करेगा। अगर कोई सरकार गलत फहमी में है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और भोपाल की सरकार किसानों का कुछ कर देगी, ये जत्थेबंदी जब यहाँ से जुड़ेगा ना खड़ा, ये भोपाल तक भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हर गांव में भंडारा चलेगा और अपना 8 दिन में चल जाएंगे, कोई 2 दिन में जाना जरूरी है। जब नेता चलेंगे अपना चलते चल जाएंगे, संगठन का संगठन बनेगा और अपना काम का काम हो जाएगा, मेले का मेला हो जाएगा, आंदोलन का आंदोलन हो जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पंजाब के लोगों को, हरियाणा के लोगों को, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जो दिल्ली के 300 से 400 किलोमीटर के जो रेडिएशन में है, ये संगठन अगर हमारा मजबूत रहेगा तो पूरे देश के किसानों का भाग्य का फैसला ये लोग करेंगे। आसाम के लोग यहाँ नहीं आ सकते। आपको नहीं पता, कर्नाटक में जब हमारे ट्रैक्टर चले दिल्ली में, तो कर्नाटक के अंदर 10,000 ट्रैक्टर चले। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सब जगह ट्रैक्टर निकले। हमने कहा कि आपका 4 लाख ट्रैक्टर का टारगेट था, आपका 40 लाख ट्रैक्टर का टारगेट होगा। हम निकलेंगे 40 के 40 लोग, पूरे देश में जाएंगे, 40 लोग जाएंगे पूरे देश में, गठबंधन के लोग जाएंगे पूरे देश में, और जो ट्रैक्टर शामिल होंगे उन मीटिंग में, उसकी संख्या 40 लाख होगी। 40 लाख जाएंगे। या तो सरकार बात कर ले, हमारी बात मान ले, हमारे गठबंधन से बात कर ले, एमएसपी पे कानून बना दे, 3 बिल वापसी ले ले और आगे कमेटी बना दे। काम तो बहुत है,
किसान क्रेडिट कार्ड 300% का ब्याज देता है किसान, 300%। 1 लाख रुपए पे एक रात के 10,000 रुपए देता है। कौन सा बैंक है? कौन सी फैक्ट्री चल रही है? कौन सी गुंडागर्दी है सरकारों की? दिल्ली की चमकीली कोठरियों में बैठ के किसान के भाग्य का फैसला नहीं होगा। किसान के भाग्य का फैसला होगा किसान के खेत में होगा। जिस तरह से ये विधायक जा रहे हैं ना के फोटो खिंचवा रहे, पानी गला खराब हो गया, सर्दी का होगा। जिस तरह से विधायक जा रहे हैं खेत में गन्नू के ऊपर बैठ के, धान के गेहूं के खेत में बैठ के फोटो खिंचवा रहे। 2-1 महीने रुक जाओ, ये गेहूं काटते पाओगे, काटते आपके खेत में। इसका सवाल करना है जो विधायक और एमएलए एमपी अपनी पेंशन छोड़ेगा उसको जवाब देना पड़ेगा। इनसे पूछ लेना सैनिक की पेंशन छूट रही, कर्मचारियों की पेंशन छूट रही, ये विधायक अपनी पेंशन छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, उसका ध्यान करेंगे हम। पहले वो आवा घोषणा करेगा, जब ये वोट मांगने आएंगे ना इनसे पूछेगा भाई पेंशन का क्या करेगा, छोड़ेगा या रखेगा। इनसे पूछ तो लेना, जब वोट मांगने आएंगे जरूर पूछना। अभी ये हरी हरी खा रहे ना, ऊपर ऊपर की फुंगल खा रहे अभी। अब क्वेश्चन ये नहीं करने के, क्वेश्चन आप करना। हमने प्रधानमंत्री जी को कहा भाई जैसे गैस की सब्सिडी आपने छोड़ने की अपील करी है, आप मत कहो किसी को भी, आके एक अपील कर लो कि भाई जो छोड़ना चाहता है वो छोड़ दे, जो नहीं छोड़ना चाहता है नहीं छोड़ दे। आप अपील तो कर दो, इसमें तो कोई गुनाह नहीं करा। ये करनी पड़ेगी उनको। किसानों का नारा लगाना पड़ेगा प्रधानमंत्री को देश में, नहीं तो एक किसान चैन से नहीं बैठने देगा जब तक वो किसानों के हक में नारे नहीं लगाएगा, उनके फैसले नहीं करेगा, हमारी कमेटी से बात नहीं करेगा, हमारी बात नहीं मानेगा और किसान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएगा, हम चैन से भारत सरकार को नहीं बैठने देंगे। उनकी ऐसी हिम्मत कि हमारे किसान शहीद हुए, उन पर 2 मिनट का मौन भाव रखा तो उसकी मजाक उड़ाया गया। मेरा शर्म नहीं आती सरकारों को। अरे पार्लियामेंट में आप बिल पर बात नहीं कर रहे, नहीं बात हो रही, तो आप 2 मिनट का मौन अगर वहां पर संसद में रखा जा रहा था तो उसको आप भी रख सकते 2 मिनट का। देश का किसान था, वो अन्नदाता था देश का, लेकिन उस पर भी मजाक उड़ा गया, उस पर राजनीति करी गई। ये किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये किसान की मान सम्मान की लड़ाई है, किसान के हक हकूक की लड़ाई है। किसान अपने फसलों को आधे रेट पर नहीं बेचेगा, नहीं बेचने का। हम यहाँ पर हरियाणा में बेचना आता है, हमारा तालमेल है हरियाणा पंजाब से। हम बहुत फसलें हरियाणा में बेचते हैं अपनी, यहाँ पर रेट ठीक मिलता था हमको। अब क्या पाबंदी लगी, हरियाणा वालों का ही नहीं बिका, इन्हीं पर पर्ची मांग रहे कि आप पर 100 क्विंटल हुआ तो 50 खरीद देंगे, इन्हीं का इलाज कर दिया। लेकिन व्यापारी आज भी व्यापारी बाहर से खरीद कर ला रहा है। बिहार से 800-700 रुपए में धान खरीद रहा, उत्तर प्रदेश से 800-1000 रुपए में धान की खरीद हो रही है। यही हाल गेहूं का है, यही हाल राजस्थान से बाजरे का है। पूरे देश से सस्ते में खरीद के और व्यापारी यहाँ पे एमएसपी पे बेचता है, आपको इसलिए पूरे कीमतें नहीं मिलती। अगर ये आंदोलन कमजोर होगा तो यहाँ की भी एमएसपी जाएगी, पीडीएस सिस्टम सब खत्म करने जा रहे हैं, यहाँ का किसान भी नहीं बचेगा। तो ये लड़ाई है, एमएसपी पे खरीद हो, जो व्यापारी भी कोई खरीद करे उसके कम पे खरीद ना करे। ये गारंटी भारत सरकार को देनी पड़ेगी। 3 बिल ये वापसी करने पड़ेंगे। गोदाम पहले बन जाएंगे, कानून बाद में बनेंगे। मतलब ये किसान जानता नहीं इतनी बात कि व्यापारियों के हक के कानून हैं। बड़े बड़े गोदाम जैसे शेड बन रहे, हजारों इस तरह के शेड बन रहे, पूरा सब गन्ना इकट्ठा करेंगे, सस्ते में खरीद के वहां पे करेंगे। और भूख पे कितनी भूख लगी है, भूख के आधार पे देश में अनाज की कीमत तय होगी। रोटी तिजोरी की वस्तु बनेगी, ये नहीं बनने देना। गरीब की रोटी तिजोरी में नहीं जाने देनी, यह आंदोलन उसका है। यह आंदोलन है जो 4.5 करोड़ लोग
रेहड़ी पटड़ी पे अपना गुजारा बसर करते हैं, जो साप्ताहिक बाजार में अपना माल बेचते हैं, उसको खत्म करने का प्लान है। जो हमारी माताएं और महिलाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो सन्नूर में 2.5 और 3 रुपए का लेकर आती है, जब वो शीशे में बंद हो जाएगा तो उसकी कीमत होगी 120 रुपया। जो वहां पे हल्दी खुले में बेचते हैं, जिनके पास में दुकान का लाइसेंस नहीं है, जिनके पास में बिजली का कनेक्शन नहीं है, वो सस्ते में खरीदते हैं, सस्ते में बेचते हैं। वो बहुत पब्लिक को सस्ते में सामान देते हैं। ये बाजार जो साप्ताहिक बाजार हमारे लगते हैं, अगला टारगेट वो भी है। वॉलमार्ट जैसी कंपनी जो पूरी दुनिया में हजारों, जिसके पास में पानी के जहाज हैं, कई हजार पानी के जहाज, वो एक देश का माल दूसरे देश में